ये आज जो मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले हैं, नए DGISI मिले हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मिले हैं। तो ये मेरे ख्याल में नए DGISI फुट सोल्जर और सुना है कि PM उनसे, लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आती। 2-4 बातें हुई हैं, लेकिन मैं तो उस मौके पे नहीं था कि वो ना मेरी प्राइम मिनिस्टर तक रसाई है ना उन तक है, लेकिन आज बातें अहम हुई। अब पुरानी चालें नहीं चलेंगी। ज़्यादा अफ़गानिस्तान के इशू पे डिस्कस हुआ है और ख़ुसूसन भारत जो पाकिस्तान के बारे में साजिशें कर रहे हैं, वो चीज़ें वो तो हुई हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हमेशा प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक तस्वीर शाया होती थी, आर्मी चीफ DGI से प्राइम मिनिस्टर मुलाकात कर रहे हैं, वो अच्छी सी ग्राउंड होती थी, क्या उसको लॉन्च ऑन कहते हैं, कि आप बड़े अमीर लोग कहते हैं जो PM हाउस में बड़ा ही बड़ा होता है, जहाँ यूनिवर्सिटी बननी थी। सर आज नहीं आई तस्वीर, यहाँ आपने देखी है, ट्रेडिशन तो यही है। तो नहीं है, देखो नहीं ट्रेडिशन तो यही है कि आप तस्वीर देते हैं। PTV और जो है APP जो है हमारी एजेंसी, हो सकता है लाइट शेड चली गई होगी, कैमरामैन आया हो, बीमार हो गया। पहले मैंने देखा है, मेरी नज़रों से गुजरी है कि वज़ीर आज़म साहब से जब मोहतरम आर्मी चीफ साहब और DGI से मिलने जाते थे तो तस्वीर शाया होती थी। मैंने कुछ मेमोरी है मेरी, हल्की सी, श्योर नहीं हूँ, आज क्यों नहीं जारी हुई। और दूसरी बात, आपको पता है जब इन्होंने चार्ज लिया था खबर भी नहीं चली। खबर वैसे पता था कि ले लिया उन्होंने। इस तरह की भी तो खबरें चल रही हैं ना, कहीं पे ये भी ख्वाहिश है कि जी ये निज़ाम ठीक नहीं है, कोई सदारती निज़ाम बना लें, कोई सीधा सीधा मुल्क कर ले। इस तरह ख्वाहिशें जिद अलग चीज़ है, ग्राउंड रियलिटी अलग है। बज़ाहिर बादियुल नज़र में कल क्या होगा इस मुल्क में कुछ नहीं कहा सकता। मेरे ख्याल में जिस अवाम के पुरजोर इसरार पर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, उस अवाम के पुरजोर पर जितनी देर वो चाहेंगे ये रहेंगे, ये तो है, नो मोर। भट्टी साहब, जब आपकी मतलब ये इलेक्शन देख लें आप, स्ट्रांग होल्ड था आपका, आज भी आप लड़काने में अगर करवाएं ना, भुट्टो साहब की जो है वो, वहाँ मेरे ख्याल में इससे बहुत ज़्यादा वोट निकल आते हैं। तो जब आपको आपकी आवाम में जिस तरीके से आपने मैंडेट बनाया है, मैं यही तो कह रहा था आपको कि वो 3 लाख बंदा असल है जो घर सोया हुआ है, जिसने इनको, और जो थोड़े बहुत होते हैं ना जो सिटी हाल के साथ लोग होते हैं, थोड़ा जब वाकिफ ने मेरे MNA साहब इंटरनल थोड़ी सी बाहर की भी बात कर लें। इंडिया बड़ा गया, क्लोज गया अमेरिका के साथ, आपको पता उनका एटॉमिक भी एक मुआहदा हुआ है जो पाकिस्तान के साथ नहीं किया अमेरिका ने, हालांकि बड़े अच्छे रिलेशन थे। अब रशियन प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं अपना इंडिया और सुना बड़े अच्छे रिलेशन, कोई हैरत की बात नहीं। मैं आज जो आपसे सवाल करना दोनों से चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ नॉर्मली हमारा पाकिस्तान में ऐसे रहा है, अगर हम रशिया के साथ होते हैं तो फिर हम अमेरिका से दूर हो जाते हैं, जब अमेरिका के साथ होते हैं तो हम रशिया से, कोल्ड वार की कहानी है। नहीं, अब मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि अब इंडिया इक्वली आ रहा है, इंडिया के साथ, सॉरी अमेरिका के साथ भी और रशिया के साथ भी। और सर जी इस वक्त जो है ना, आज की दुनिया जो है वो कारोबार की दुनिया है। आज आपका एम्बेसडर इतना अहम नहीं होता जितना आपका वजीर ख़जाना जाके और जो आपकी डील्स और जो आपके बिजनेस लीडर जा रहे होते हैं। किसी मुल्क में अगर अंबानी जाता है ना या अदानी जाता है तो वो ज़्यादा है बनस्बत उनके जो नाम आता है उसका, आपका वजीर ख़जाना का खातून है मेरे ख्याल, जो याद ही कोई नहीं सकता। तो इसलिए ये अब वो मेरे ख्याल है S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, ये दुनिया में बड़ा जदीद तरीन सिस्टम है, वो उसको बेचना चाहते हैं रशिया, और वो खरीद भी लेंगे क्योंकि असला खरीद। अच्छा, अमेरिका ने इसकी मुखालफत की है अपना, हाँ वो करेंगे, लेकिन ये ना दोनों तरफ खेलते हैं कि आज की दुनिया जो है ना वो एक अजीब व गरीब दुनिया इमर्ज की है 90s के बाद, जिसमें आप भाई अब देखें चीन है, चीन रोजाना सरहद पे लड़ाई भी करता है और बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड भी करते हैं इंडिया के साथ। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है इंडिया अपना अफगानिस्तान में तालिबान को कबूल कर ले, उनकी हुकूमत को तस्लीम कर ले। बड़ी खामोशी सी है ना पाकिस्तान, फायदा होगा उसको तो कर लेगा। ये क्वेश्चन तो बनता है ना, पूरी दुनिया कहाँ पे खामोश है। पाकिस्तान वैसे कर रहा है, इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इसमें इस्लामी वुज़रा आ रहे हैं सारी दुनिया से, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही अफगानिस्तान पर एकदम खामोशी सी हो गई है, कोई मुल्क ने किसी ने तस्लीम नहीं किया। मैं नहीं समझता कि सालिया 100 साल या 50 साल की तारीख में इतनी बेबस रूलिंग एलीट हमने देखी है जो कोई वाइटल डिसीजन कर सके। यहाँ खड़ी हुई है, सेंट्रल बैंक जो है दुनिया की मैशत चलाते हैं, आगे ये 4 पैसे टक्के जिसको मिलते हैं अमेरिका में, पहले जाके जूतियाँ घिसाते हैं डोनर्स में, फिर वो असम्बली में आते हैं या कांग्रेस में आते हैं या सेनेट में आते हैं। सो दिस इज़ अ चेंज वर्ल्ड। मगर इसमें एक एक्स फैक्टर आ गया है, अगर आप गौर से देखें तो पिछले बहुत दिनों से ईरान में एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी जो रिपोर्ट नहीं हुई, अभी मोरक्को में मूवमेंट निकली, रिपोर्ट नहीं हुई, तो यहाँ पे अवाम एक तरफ हो गया, रूलिंग क्लास। अच्छा, भट्टी साहब से मैं क्वेश्चन करना है। भट्टी साहब, इंडिया को बड़ा प्यार आ गया पाकिस्तान से, इंडियन टीवी हमारा इनडायरेक्टली मजाक उड़ा रहे हैं जी कि पाकिस्तान ने अपने पैसा पेड बैंक सारा ना IMF को दे दी, इंडिया वाले हमारी मोहब्बत में गिरफ्तार होंगे। ये क्या साइंस है? व्हाई दे डूइंग दैट? कोई भी कबार ना भट्टी साहब,
बुरा रोने से बेहतर है खामोश रहा जाए। और मुझे क्लोजिंग करनी है, मगर ये जो सवाल मलिक साहब ने किया ये बहुत अहम है, इसे रीथिंक करना चाहिए हमारे हुक्मरानों को, और हमें इस चुंगल से निकालना चाहिए बजाय उनके मज़ीद गुलाम बनाने के। ख़त्म हुआ टाइम, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।